उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी भूचाल आने वाला है। जी हां, खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ा खेल करते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती का अगर समर्थन करती है तो ये बड़ा फैसला माना जाएगा। एक ही वक्त में काफी बड़ा खेल होगा और उलटफेर होते भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। जी हां, जानकारी दे दें कि इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि इंडिया दल की कांग्रेस पार्टी लगातार चाहती है कि बसपा भी इस दल का हिस्सा बने, जबकि अखिलेश यादव की बसपा से नाराजगी को लेकर बातें जो चल रही थी मीडिया में, उन सबको खारिज किया गया कई नेताओं के द्वारा कि मायावती खिलाफ अखिलेश का ऐसा कोई भी गुस्सा नहीं है, ना ही जयंत चौधरी का। इसी को लेकर अब चर्चा हो रही है कि अगर मायावती जुड़ती हैं इंडिया दल के साथ तो उनको पीएम फेस और अखिलेश को 2027 का सीएम फेस अभी से ही घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में भाजपा को हराने में काफी आसानी होगी। अगर मायावती पीएम फेस के लिए आगे जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर अखिलेश की बात करें तो ये जो गठबंधन हुआ है इसमें से अगर कांग्रेस और आरएलडी अगर लगातार समर्थन में रही और बसपा भी समर्थन में रही तो अखिलेश यादव को सीएम बनने से शायद ही कोई रोक सके। पिछली बार तो ओपी राजभर ने भी उनका समर्थन किया था तो काफी नजदीक थे, लेकिन बहुमत जैसा कि आप जानते हैं हासिल करने के लिए बहुत पीछे नजर आए थे। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक फैसला कहीं ना कहीं बड़ा सियासी भूचाल ला सकता है। अगर मायावती की बसपा की तरफ से जो सांसद मलुक नागर ने बातें कही हैं कि अगर मायावती को पीएम फेस बनाया जाता है और कांग्रेस माफी मांगती है, क्योंकि जितने भी नेता उन्होंने तोड़े और बाकी पार्टियों ने तोड़े, अगर उसके चलते माफी मांगी जाती है तो मायावती इंडिया दल का हिस्सा बनेंगी और मायावती को पीएम फेस बनाया जाए। इसी के चलते अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ 2027 का चुनावी रण भी तैयार करते नजर आ रहे हैं और जिसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि 2027 में सरकार सत्ता में वापसी करेगी सपा की। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। एक ही वक्त में मोदी योगी दोनों को बड़ा झटका दिया जा सकता है, लेकिन मायावती के एक फैसले का इंतजार अभी भी जारी है। दरअसल अगर आंकड़ों के खेल की अगर हम बात करें तो आंकड़ों की तरफ नजर दौड़ाएं तो वह आपके लिए भी चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि अगर बात वोट परसेंटेज की करें तो साफ नजर आता है कि लोकसभा चुनाव 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो 49% से काफी अधिक था, लगभग 50% था। लेकिन मायावती की बसपा का 19%, अखिलेश की समाजवादी पार्टी का 18%, कांग्रेस पार्टी का 6% और अन्यों का बाकी जो परसेंटेज। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए, अगर ये तीनों चारों पार्टी अगर फिर से एक साथ आती हैं तो करीब 45% आरएलडी को जोड़कर करीब 45% से ज्यादा वोट परसेंटेज हो जाता है। और यही अगर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के वोट परसेंटेज पर नजर उड़ाए तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था उस समय 39% था, जिसमें 255 सीटें वह जीते थे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का 21% वोट था, जिसमें वह 111 सीटें जीते थे। वही कांग्रेस पार्टी का 6% वोट था, जिसमें अगर बात करें तो 2 सीटें जीती गई थी उनके द्वारा। और 22% वोट था कहीं ना कहीं मायावती की बसपा का, जिसमें उनको एक ही सीट मिली थी। 22% वोट आने के बावजूद, यानी कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें उनको आनी चाहिए थी वोट परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन सिर्फ एक ही सीट वह जीत पाए थे। इस लिहाज से अगर वोट परसेंटेज जुड़ जाता है तो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में तो बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर भी बड़ा खेल हो सकता है। तो ऐसे में मायावती जो बड़ी चेहरा बनना चाहती है पीएम फेस के तौर पर, या उनका जो अलग ही कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव है वह जो पकाया जा रहा है उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में कई और दल भी जुटे हुए हैं। तो एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं अगर यह दल एक साथ आ गए। और भाजपा जिस तरीके से अपनी लहर को बरकरार रखते हुए केंद्र और राज्य दोनों में ही सरकार बना रही है, दोनों में ही अपने कमल खिला रही है, उसको उखाड़ के फेंका जा सकता है। क्या आपको लगता है कि मायावती को साथ आना चाहिए या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।